तो हम लोग कवर करने वाले हैं आज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर ये चीज क्या है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है एक कागज का टुकड़ा, बस इतना सिंपल है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कागज का टुकड़ा होता है जो कि 3 टाइप का होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट राइट देता है किसी को भी ये बोलता है कि भैया, उसको एश्योरेंस देता है कि अब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? चेक भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, प्रॉमिसरी नोट भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इन तीनों की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ये जो होता है ना, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मतलब जिसके पास भी है वो इसको क्या कर सकता है, तो इसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, फिर जिस पर्सन को ये मिल रहा है ना, उस पर्सन को ये बिलीव होता है कि उसको वो गुड फेथ में मिल रहा है, मतलब उसके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। उसको क्या होगा, उसकी जो पेमेंट है वो क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी क्लियर। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक एसेंस है कि ऐसा होगा ही होगा। एंड थर्ड, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी। टिल मैच्योरिटी में लिख देते हैं यहाँ पे, तो टिल मैच्योरिटी ये क्या हो सकता है, ट्रांसफर उसका। तो की हाईलाइट कर लेते हैं कि मैच्योरिटी ये है, ये क्या है, गुड फेथ एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मिस्टेक एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये 3 क्या है, बेसिक एसेंस है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग चीजें, अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं इसके। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या कहता है? प्रॉमिसरी नोट ये कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, प्रॉमिसरी मतलब प्रॉमिस से निकालो, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है, तो प्रॉमिसरी वर्ड कहाँ से आ रहा है? प्रॉमिस से आ रहा है। यानी प्रॉमिस कर रहा है कोई पर्सन, क्या कह रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या कह रहा है ये, कि मैं पेमेंट कर दूंगा। यार हिंदी कहते हैं ना, आजकल बहुत मेन चल रहा है, हिंदी लिखी नहीं जा रही और इंग्लिश बोली नहीं जा रही। वही मेरे साथ भी हो रहा है। तो मैं पेमेंट कर दूंगा, शायद ये वाला। ठीक है, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो पेमेंट कौन करता है? जब हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तो एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब उसको पैसे मिलने हैं, डेटर मतलब उसको पैसे देने हैं। डेटर से आउटफ्लो होगा, क्रेडिटर के पास इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा यानी डेटर है, तो डेटर ही बोल रहा है। डेटर के पास राइट होता है। डेटर क्या करता है, प्रॉमिसरी नोट इशू करता है। ठीक, किसको करता है? क्रेडिटर को करता है। डेटर करता है क्रेडिटर को प्रॉमिसरी नोट इशू कि ये पेमेंट मुझे इतने दिन में करनी है। तो इसमें कितनी पार्टीज हो गई? इसमें टोटल 2 पार्टी होती है, डेटर एंड इशूअर। बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉअर और इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवी, यानी जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने ये इशू किया है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। 3 पार्टीज कौन कौन सी है? डेटर, क्रेडिटर एंड ड्रॉअर। ठीक है, ड्रॉअर क्या कर रहा है? ड्रॉअर मतलब जो कि ड्रॉ कर रहा है, यानी जो लिख रहा है, जो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। वो लिखता है कि क्रेडिटर को बोलता है, भाई साहब तुम इससे क्या करना, पेमेंट ले लेना। ठीक है, उसने इसको बोला कि तुम इससे पेमेंट ले लेना। अब डेटर पेमेंट क्या कर रहा है, डायरेक्ट ड्रॉअर को ना देके क्रेडिटर को दे रहा है। फील करो, एक एग्जांपल लो कि शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान ने क्या किया, सलमान खान से कोई सर्विसेज ली। सलमान खान को बोला तुम मेरे फिल्म में काम कर। सलमान खान ने उसकी फिल्म में काम किया। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सलमान खान को पेमेंट करनी पड़ेगी। बट वो सलमान खान को पेमेंट ना करने के बजाय वो ये कह रहा है, किसको बोल रहा है, वो थर्ड पर्सन ले लो, ऋतिक रोशन। वो उसको कह रहा है कि भाई एक काम करो, फिर भी तुझे मुझे पैसे देने पे
तो एक काम कर, तू डायरेक्ट सलमान खान को पैसे दे दे। अब यहाँ पे जो शाहरुख खान है वो क्या है, वो ड्रॉअर है। सलमान खान कौन है, सलमान खान क्रेडिटर है। ऋतिक रोशन कौन है, वो डेटर है। तो ऋतिक रोशन क्या करेगा, अब पेमेंट करेगा क्रेडिटर को, यानी कि सलमान खान को। ठीक है, ऋतिक रोशन, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है जो भी है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है सलमान खान। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि ड्रॉअर एक थर्ड पर्सन है, वो कह रहा है दो पर्सन को कि तुम इसको पेमेंट कर देना आपस में, मेरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं। ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब थर्ड है हमारे पास चेक। थर्ड क्या है हमारे पास, चेक। चेक इशू होता है ना, भैया तुम चेक इशू कर दिया कि फला फला डेट तो पेमेंट ले लो। तो चेक में क्या होगा, एक तो ड्रॉअर होगा और एक क्या होगा, बैंक होगा। इन दोनों के आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। थर्ड पर्सन जिसको ये इशू कर रहा है ना चेक, वो तो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मेरे पैसे मुझे लाओ। अब बैंक देखेगा कि मुझे कैसे इस पर्सन को पेमेंट करना है। अगर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है बैंक के पास, तो बैंक ड्रॉअर को बोलेगा कि तुम्हारा खाली है, चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस है, वो समझ लेते हैं डिफरेंस एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहले हमने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में डेटर को बोला जा रहा है क्रेडिटर को पे कर दो, बीच में वो शांत बैठ गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये यहाँ पे डेटर खुद इशू करता है, मैंने कहा था आपको डेटर खुद इशू करता है। यहाँ पे इसका एक्ट अलग हो जाता है, ये सेक्शन 5 में डील हो रहा है, ये सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डील होता है। सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये भी याद कर लेना भाई, कोई भरोसा नहीं होगा। देन हमारे पास इशू कौन कर रहा है, ये क्रेडिटर इशू कर रहा है, इसमें डेटर इशू करता है। डेटर क्या बोलता है, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ठीक, प्रॉमिस करता है ना इसलिए वो। यहाँ पे क्रेडिटर इशू कर रहा है अपने ही क्रेडिटर को, अपने ही क्रेडिटर को, मतलब आपस में वो करवा रहा है। बेसिकली हुआ क्या, जो जो जब हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया सलमान खान का, तो शाहरुख खान का एग्जाम्पल, तो शाहरुख खान, तो शाहरुख खान को क्या था, उसको पेमेंट करनी थी सलमान, राइट, और ऋतिक रोशन बीच में आ गया। अब देखो सलमान खान और शाहरुख खान आपस में क्या है, ये सोचो, इसको पैसे मिलने, राइट, तो ये कौन है, क्रेडिटर, इसको पैसे देने थे, ये क्या हो गया, डेट। तो वो यही बात कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे शाहरुख क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा है कि मैं क्रेडिटर हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको कि तू इसको पेमेंट कर डाल, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगी फिर से। अब इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है, ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर पेमेंट, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉई को, ये तो ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, ड्रॉई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं मानता हूँ कि भैया मैंने पेमेंट ली थी तुमसे और मैं पेमेंट कर दूंगा, यानी ही नीड्स टू एक्सेप्ट। ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है इसे, जबकि इस केस में ऐसा कोई कंडीशन वाला सीन नहीं है। इसमें ड्रॉअर की लायबिलिटी ऑफ ड्रॉअर क्या है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल है। तो शाहरुख खान की लायबिलिटी क्या है, सेकेंडरी है एंड कंडीशनल है। क्यों,
क्योंकि अगर ऋतिक रोशन फेल हो जाता है ना कंडीशन अप्लाई करने में, यानी ऋतिक रोशन ने पेमेंट नहीं कर पाएगा, उसी केस में क्या होगा, शाहरुख खान को पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा, कॉपीज देखो, इसमें प्रोमिसरी नोट की कोई कॉपीज नहीं बनती, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉपीज हो सकती है, इसकी कोई कॉपीज नहीं होती। इज इट पेबल टू ड्रॉ और मेक अ सेम पर्सन पे। अब इमेजिन करो कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा शाहरुख खान ही के पास ही ये प्रॉमिसरी नोट घूम फिर के आ जाए, और अगर ऐसा होगा तो वो खुद को तो पेमेंट नहीं करेगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि सेम पर्सन कैन बी ड्रॉअर एंड पे, यानी ड्रॉअर यानी ये एंड पे दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं, बट इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब जब हम सेकेंड केस ले रहे हैं तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों सेम पर्सन हो। हमारे पास है डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिसऑनर हो जाता है अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में क्या क्या चीजें होंगी। उस केस में सबसे पहले हम लोग नोटिस देंगे। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चाहे वो नॉन एक्सेप्टेंस के कारण हो, चाहे वो नॉन पेमेंट के कारण हो। नॉन एक्सेप्टेंस हमने देखा जब ऋतिक रोशन ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में वो क्या हो गया, नॉन एक्सेप्टेंस के कारण डिसऑनर हो गया। इस लाइक A liable holder should notify all the parties of his liability by issuing a notice of dishonor. इस केस में क्या होगा कि पर्सन जिसके पास वो है ना, उसको सबको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई लाइबिलिटी जो मतलब जो चेक है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारा अभी लाइबिलिटी क्लियर नहीं हुआ। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई 4 पर्सन थे, ठीक। ए ने बी को क्या क्या बोला कि तुम डायरेक्ट सी को पेमेंट कर दो। ये बन गया यहाँ पे ड्रॉवर, ये हो गया ड्रॉई, और ये हो गया पेन, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट आ गया इसके पास कि तुम डायरेक्ट सी को पेमेंट कर देना, ये है इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बी का भी कोई एक डेटर हो सकता है, बी का एक डेटर था डी, ठीक है। बी ने डी को दे दिया ये बिल ऑफ एक्सचेंज, बोला कि तुम एक काम करो, तुम सी को पेमेंट कर दो। सेम डी का एक डेटर था ई, डी ने ई को बोला कि तुम जो है वो क्या करो, सी को पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगी, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। जब वैसे बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएगी, और मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सी और ई, सी ने फिर क्या किया, सी और ई के बीच ट्रांजेक्शन हो रही है, अब यहाँ पे डिसऑनर हो गया। यहाँ पे जब डिसऑनर हो जाएगा ना, तो ई की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको बोलेगा, किस चीज को, वो बी को भी बताएगा, वो फिर बी की जिम्मेदारी बनती है कि वो बी को बताएगा, तो ई ने डी को बताया, डी ने बी को बताया, इस तरह करके सारी पार्टीज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि अभी इनकी जो लाइबिलिटी है ना वो खत्म नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, क्योंकि सी को पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये होता है नोटिस के केस में, डिसऑनर के केस में क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। अब डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस किस केस में डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहला तो सबसे आसान क्या होगा कि जो ऋतिक रोशन है वो डायरेक्ट पेमेंट कर देगा सलमान खान को। जैसे ही पेमेंट आ जाएगी, डिस्चार्ज हो गया, लाइबिलिटी खत्म। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई। ऋतिक रोशन ने भी सलमान खान की किसी मूवी में काम कर दिया, अब इसको भी इसको पेमेंट करनी है, उसको इसको पेमेंट करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, पेमेंट को नलिफाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो पहला तो पेमेंट कर दिया, जो प्रिंसिपल डेटर है वो खुद ही होल्ड हो जाएगा, यानी कि घूम फिर के वो चेक, वो जो बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो सलमान खान के पास आ गया, तो वो खुद से खुद को तो पेमेंट नहीं करेगा। तो अगर डेटर खुद होल्डर बन जाए तो भी डिस्चार्ज हो जाता है। बाय एन एक्ट विच डिस्चार्ज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने अभी देखा ये एग्जांपल लिया,
फिर बाय रिन्यूसिएशन एंड बाय कैंसिलेशन। बाय कैंसिलेशन मतलब कैंसिल ही कर दिया भाई, कैंसिल हो गया, कोई और नए टर्म से कुछ और नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा तो कैंसिल हो गया। बाय रिन्यूसिएशन का क्या मतलब है? बाय रिन्यूसिएशन का मतलब है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में ना कुछ चेंज हो गए हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फ्रेश इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि फाइनेंशियल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। बाकी अगर आप इस इतना पढ़ लेते हो ना तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, जैसे कि टाइप्स हो गया, जैसे कि नोटिस ऑफ डिस्चार्ज हो गया,